नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा के आज के वीडियो में हम उनके दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान के अनुभवों को सुनेंगे। शुरुआत होगी जाको राखे साइयाँ शीर्षक से। महात्मा गांधी जी लिखते हैं, अब जल्दी ही हिंदुस्तान जाने की अथवा वहाँ जाकर स्थिर होने की आशा मैंने छोड़ दी थी। मैं तो पत्नी को 1 साल का आश्वासन देकर वापस दक्षिण अफ्रीका आया था। साल तो बीत गया पर मेरे वापस लौटने की संभावना दूर चली गई। अतएव मैंने बच्चों को बुला लेने का निश्चय किया। बच्चे आए। मैंने पोलाक को अपने साथ ही रहने के लिए बुला लिया और हम सगे भाइयों की तरह रहने लगे। जिस महिला के साथ पोलाक का विवाह हुआ उसके साथ उनकी मित्रता तो कई वर्षों से थी। दोनों ने यथासमय विवाह करने का निश्चय भी कर लिया था, पर मुझे याद पड़ता है कि पोलाक थोड़ा धन संग्रह कर लेने की बाट जो रहे थे। मुझे पोलाक के साथ कभी दूसरी बार दलील करनी ही न पड़ती थी। उन्होंने मेरी दलील तुरंत मान ली। भाभी मिसेस पोलाक विलायत में थी। उनके साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। वह सहमत हुई और कुछ ही महीनों में विवाह के लिए जोहानिसबर्ग आ पहुंची। विवाह में खर्च बिल्कुल नहीं किया गया था। विवाह की कोई खास पोशाक भी नहीं बनवाई गई थी। उन्हें धार्मिक विधि की आवश्यकता न थी। मिसेस पोलाक जन्म से ईसाई और मिस्टर पोलाक यहूदी थे। दोनों के बीच सामान्य धर्म तो नीति धर्म ही था। पर इस विवाह का एक रोचक प्रसंग यहाँ लिख दूँ। ट्रांसवाल में गोरों के विवाह की रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी काले आदमी के विवाह की रजिस्ट्री नहीं करता था। विवाह का सहवाला मैं था। खोजने पर हमें कोई गोरा मित्र मिल सकता था, पर पोलाक के लिए वह शाह न था। अतएव हम 3 व्यक्ति अधिकारी के सामने उपस्थित हुए। जिस विवाह में मैं सहवाला हूँ उसमें वर वधू दोनों गोरे ही होंगे। अधिकारी को इसका भरोसा कैसे हो? उसने जांच होने तक रजिस्ट्री मुलतवी रखनी चाहिए। अगले रोज़ रविवार था। उसके बाद का दिन नए साल का होने से सार्वजनिक छुट्टी का दिन था। ब्याह के पवित्र निश्चय से निकले हुए स्त्री पुरुष के विवाह की रजिस्ट्री का दिन इस तरह बदला जाए, यह सबको असहाय प्रतीत हुआ। मैं मुख्य न्यायाधीश को पहचानता था। वह इस विभाग के उच्च अधिकारी थे। मैं इस जोड़े को लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ। वह हंसे और उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख दी। इस तरह विवाह की रजिस्ट्री हो गई। आज तक न्यूनाधिक ही सही, परंतु जाने पहचाने गोरे पुरुष मेरे साथ रहे थे। परिचित अंग्रेज महिला ने कुटुंब में प्रवेश किया। स्वयं मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस कारण परिवार में कोई कभी कलह हुआ हो, किंतु जहां अनेक जातियों के और अनेक स्वभावों के हिंदुस्तानी आते जाते रहते थे और जहां मेरी पत्नी को अभी तक ऐसे अनुभव कम ही हुए थे, वहां उन दोनों के बीच कभी उद्वेग के अवसर आए भी होंगे, पर एक ही जाति के परिवार में ऐसे अवसर जितने आते हैं उनसे अधिक अवसर तो इस विजाति परिवार में नहीं ही आए। बल्कि जिनका मुझे स्मरण है वह अवसर भी नगण्य ही कहे जाएंगे। सजाति और विजाति की भावनाएं हमारे मन की तरंगे हैं। वास्तव में हम सब एक परिवार ही हैं। वेस्ट का ब्याह भी यहीं संपन्न कर लूं। जीवन के इस काल तक ब्रह्मचर्य विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए कुंवारे मित्रों का विवाह करा देना मेरा एक धंधा बन गया था। जब वेस्ट के लिए अपने माता पिता के पास जाने का समय आया तो मैंने उन्हें सलाह दी थी कि जहाँ तक बन सके वह अपना ब्याह करके ही लौटें। फिनिक्स का हम सब का घर बन गया था और हम सब अपने को किसान मान बैठे थे। इस कारण विवाह अथवा वंश वृद्धि हमारे लिए भय का विषय न था। वेस्ट लेस्टर की एक सुंदर कुमारिका को ब्याह लाए। इस बहन का परिवार लेस्टर में जूतों का जो बड़ा व्यवसाय चलता है उसमें काम करता था। मिसेस वेस्ट ने भी थोड़ा समय जूतों के कारखाने में बिताया था। उसे मैंने सुंदर कहा है क्योंकि मैं उसके गुणों का पुजारी हूँ और सच्चा सौंदर्य तो गुण में ही होता है। वेस्ट अपनी सास को भी अपने साथ लाए थे। घर में परिवर्तन और बाल शिक्षा। डरबन में मैंने जो घर बसाया था उसमें परिवर्तन तो किए ही थे। घर अधिक रखा था, फिर भी झुकाव सादगी की ओर ही था, किंतु जोहानिसबर्ग में सर्वोदय के विचारों ने अधिक परिवर्तन करवाया। बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो
रखनी शुरू कर दी थी। फिर भी कुछ साज सामान के बिना काम चलाना मुश्किल था। सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी। हर एक काम अपने हाथों करने का शौक़ बढ़ा और बालक को भी उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू किया। बाजार की रोटी खरीदने के बदले क्रूने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी शुरू की। इसमें मिल का आटा काम नहीं देता था। साथ ही मेरा यह भी ख्याल रहा कि मिल में पिसे आटे का उपयोग करने की अपेक्षा हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की अधिक रक्षा होती है। अतएव 7 पाउंड खर्च करके हाथ से चलाने की एक चक्की खरीद ली। उसका पाट वजनदार था, 2 आदमी उसे सरलता से चला सकते थे, अकेले को तकलीफ होती थी। इस चक्की को चलाने में पोलाक, मैं और बालक मुख्य भागते थे। कभी कभी कस्तूरबाई भी आ जाती थी, यद्यपि उस समय वह रसोई बनाने में लगी रहती थी। मिसेज पोलाक के आने पर वह इसमें सम्मिलित हो गईं। बालकों के लिए यह कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुई। उनसे मैंने चक्की चलाने का दूसरा कोई काम कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाया। वे सहज ही खेल समझकर चक्की चलाने आते थे। थकने पर छोड़ देने की उन्हें स्वतंत्रता थी। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। वह घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में बालक पूरा हाथ बटाते थे। पाखाना साफ करने के लिए तो म्यूनिसिपैलिटी का नौकर आता था, पर पाखाने के कमरे को साफ करने और बैठक हाथ धोने का काम नौकर को नहीं सौंपा जाता था। उससे वैसी आशा भी नहीं रखी जाती थी। यह काम हम स्वयं करते थे और इसमें भी बालकों को तालीम मिलती थी। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही से मेरे एक भी लड़के को पाखाना साफ करने की घिन न रही और आरोग्य ने साधारण नियम भी वह स्वाभाविक रूप में सीख गए। आरोग्य के साधारण नियम भी वह स्वाभाविक रूप से सीख गए। जोहानिसबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ता था, पर बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में बालक अवश्य रहते थे और इस काम को वे खुशी से करते थे। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं लापरवाह रहा, पर यह ठीक है कि मैंने उनकी कुर्बानी करने में संकोच नहीं किया और इस कमी के लिए मेरे लड़कों को मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कारण रह गया है। उन्होंने कभी कभी अपना संतोष भी प्रकट किया है। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी हद तक मुझे अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की मेरी इच्छा बहुत थी। मैं प्रयत्न भी करता था, किंतु इस काम में हमेशा कोई न कोई विघ्न आ जाता था। उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षा की सुविधा नहीं की गई थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले जाता था। दफ्तर 2.5 मील दूर था। इससे सुबह शाम मिलाकर कम से कम 5 मील की कसरत उन्हें और मुझे हो जाती थी। रास्ता चलते हुए मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयत्न करता था, पर यह भी तभी होता था जब मेरे साथ दूसरा कोई चलने वाला ना होता। दफ्तर में वह मुवक्किलों व मुहर्रिरों के संपर्क में आते थे। कुछ पढ़ने को देता तो वे पढ़ते थे, इधर उधर घूम फिर लेते थे और बाजार से मामूली सामान खरीदना हो तो खरीद लाते थे। सबसे बड़े हरीलाल को छोड़कर बाकी सब बालकों की परवरिश इसी प्रकार हुई। हरीलाल देश में रह गया था। यदि मैं उन्हें अक्षर ज्ञान कराने के लिए 1 घंटा भी नियमित रूप से बचा सका होता तो मैं मानता कि उन्हें दोनों को रह गया है। मैंने ऐसा आग्रह नहीं रखा, इसका दुख मुझे और उन्हें दोनों को रह गया है। इससे बड़े लड़के ने अपना संताप कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप में प्रकट किया है। दूसरों ने हृदय की उदारता दिखाकर इस दोष को अनिवार्य समझकर दरगुजर कर दिया है। इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, अथवा तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता ना बन सका। किंतु मेरी यह राय है कि उनके अक्षर ज्ञान की कुर्बानी भी मैंने अज्ञान से ही क्यों ना हो, फिर भी सद्भावपूर्वक मानी हुई सेवा के लिए ही की है। मैं यह कह सकता हूँ कि उनके चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ आवश्यक रूप में करना चाहिए था वह करने में मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी है और मैं जानता हूँ कि हर माता पिता का यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने इस परिश्रम के बाद भी मेरे बालकों के चरित्र में जहाँ त्रुटि पाई जाती है वहाँ वह पति पत्नी के नाते हमारे त्रुटियों का ही प्रतिबिंब है। इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में मेरे और पोलाक के बीच कितनी ही बार गर्मा गर्म बहस हुई। मैंने शुरू से ही यह माना है कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों से बचपन से ही
अंग्रेजी बोलने वाले बना लेते हैं, वह उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने यह भी माना है इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है और उस हद तक वह देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण मैं हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत करता था। पोलाक को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील यह थी कि मैं बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा हूँ। वह मुझे आग्रहपूर्वक और प्रेम पूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी के समान व्यापक भाषा को सीख ले तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वह एक बड़ी मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। उनकी यह दलील मेरे गले न उतरती थी। अब मुझे यह याद नहीं है कि अंत में मेरे उत्तर से उन्हें संतोष हुआ या मेरा हठ देखकर उन्होंने शांति धारण कर ली थी। इस संवाद को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उस समय के मेरे ये विचार आज अनुभव से अधिक दृढ़ हुए हैं। और यद्यपि मेरे पुत्र अक्षर ज्ञान में कच्चे रह गए हैं, फिर भी मातृभाषा का जो साधारण ज्ञान उन्हें आसानी से मिला है उससे उन्हें और देश को लाभ ही हुआ है। और इस समय वे देश में परदेशी जैसे नहीं बन गए हैं। वे दुभाषी तो सहज ही हो गए कि विशाल अंग्रेज मित्र मंडली के संपर्क में आने से और यहाँ जहाँ विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है ऐसे देश में रहने से अंग्रेजी भाषा बोलने और उसे साधारणतया लिखने भी लग गए। जुलू विद्रोह। घर बसाकर बैठने के बाद कहीं स्थिर होना मेरे नसीब में बधा ही न था। जोहानिसबर्ग में मैं कुछ स्थिर सा होने लगा था। किसी बीच एक अनसोची घटना घटी। अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिली कि नेटाल में जुलू विद्रोह हुआ है। जुलू लोगों से मेरी कोई दुश्मनी न थी। उन्होंने एक भी हिंदुस्तानी का नुकसान नहीं किया था। विद्रोह शब्द के औचित्य के विषय में भी मुझे शंका थी, किंतु उन दिनों मैं अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करने वाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हार्दिक थी। मैं उस सल्तनत का क्षय नहीं चाहता था। अतएव बल प्रयोग संबंधी नीति या नीति का विचार मुझे इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता था। नेटाल पर संकट आने पर उस इच्छा के लिए स्वयं सेवकों की सेना थी और संकट के समय उसमें काम के लायक सैनिक भर्ती भी हो जाते थे। मैंने पढ़ा कि स्वयं सेवकों की सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए रवाना हो चुकी है। मैं अपने को नेटाल वासी मानता था और नेटाल के साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। अतएव मैंने गवर्नर को पत्र लिखा कि यदि आवश्यकता हो तो घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाले हिंदुस्तानियों की एक टुकड़ी लेकर मैं सेवा के लिए जाने को तैयार हूँ। तुरंत ही गवर्नर का स्वीकृति सूचक उत्तर मिला। मैंने अनुकूल उत्तर की अथवा इतनी जल्दी उत्तर पाने की आशा नहीं रखी थी। फिर भी उक्त पत्र लिखने के पहले मैंने अपना प्रबंध तो कर ही लिया था। यह तय किया था कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाए तो जोहानिसबर्ग का घर उठा देंगे। मिस्टर पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे और कस्तूरबाई फिनिक्स जाकर रहेंगी। इस योजना को कस्तूरबाई की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे ऐसे कार्यों में उसकी तरफ से किसी भी दिन कोई बाधा डाली गई हो। गवर्नर का उत्तर मिलते ही मैंने मकान मालिक को मकान खाली करने के संबंध में विधिवत 1 महीने की नोटिस दे दी। कुछ सामान फिनिक्स गया, कुछ मिस्टर पोलाक के पास रहा। डरबन पहुंचने पर मैंने आदमियों की मांग की। बड़ी टुकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। हम 24 आदमी तैयार हुए। उनमें मेरे सिवा 4 गुजराती थे, बाकी मद्रास प्रांत के गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी थे और एक पठान था। स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अधिक सुविधा के साथ काम कर सकने के लिए तथा वैसी प्रथा होने के कारण चिकित्सा विभाग के मुख्य पदाधिकारी ने मुझे सर्जेंट मेजर का मुद्दती पद दिया और मेरी पसंद के अन्य 3 साथियों को सर्जेंट का और एक को कारपोरल का पद दिया। वर्दी भी सरकार की ओर से ही मिली। मैं यह कह सकता हूँ कि इस टुकड़ी ने 6 सप्ताह तक सतत सेवा की। विद्रोह के स्थान पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ विद्रोह जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई विद्रोह करता हुआ भी नज़र नहीं आता था। विद्रोह मानने का कारण यह था कि एक जुलू सरदार ने जुलू लोगों पर लगाया गया नया कर देने की उनकी सलाह दी थी और कर की वसूली के लिए गए हुए एक सर्जेंट को उसने कत्ल कर डाला था। सो जो भी हो, मेरा हृदय तो जुलू लोगों की तरफ था और केंद्र पर पहुंचने के बाद जब हमारे हिस्से मुख्यतः जुलू घायलों की सेवा करने का काम आया तो मैं बहुत खुश हुआ। वहाँ के डॉक्टर अधिकारी ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने कहा, गोरों में से कोई इन घायलों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अकेले किस किस की सेवा करूं? इनके घाव सड़ रहे हैं। अब आप आए हैं, इसे मैं इन निर्दोष लोगों पर ईश्वर की कृपा ही समझता हूं।
यूँ कहकर उसने मुझे पट्टियाँ, जंतुनाशक पानी और आदि सामान दिया और उन बीमारों के पास ले गया। बीमार हमें देखकर खुश हो गए। गोरे सिपाही जालियों में से झाँक हाव साफ करने से रोकने का प्रयत्न करते, हमारे न मानने पर खींचते और जुलुओं के बारे में जिन गंदे शब्दों का उपयोग करते उनसे तो कान के कीड़े झड़ जाते थे। धीरे धीरे गोरे सिपाहियों के साथ भी मेरा परिचय हो गया और उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया। इस सेना में सन 1896 में मेरा घोर विरोध करने वाले कर्नल स्पार्क्स और कर्नल वायली भी थे। वह मेरे इस कार्य से आश्चर्यचकित हो गए। मुझे खास तौर से बुलाकर उन्होंने मेरा उपकार माना। वह मुझे जनरल मैकेंजी के पास भी ले गए और उनसे मेरा परिचय कराया। पाठक यह ना समझें कि इनमें से कोई पेशेवर सिपाही था। कर्नल वायली प्रसिद्ध वकील थे। कर्नल स्पार्क्स कसाई खाने के मशहूर मालिक थे। जनरल मैकेंजी नेटाल के प्रसिद्ध किसान थे। वह सब स्वयंसेवक थे और स्वयंसेवक के नाते ही उन्होंने सैनिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त स्वयं मुझे गोरे सिपाहियों के लिए भी दवा लाने और उन्हें दवा देने का काम सौंपा गया था। डॉक्टर बूथ के छोटे से अस्पताल में मैंने 1 साल तक इस काम की तालीम ली थी। इससे यह काम मेरे लिए सरल हो गया था। इस काम के कारण बहुत से गोरों के साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था। पर लड़ाई में व्यस्त सेना किसी एक जगह पर तो बैठी रह नहीं सकती थी। जहाँ से संकट के समाचार आते वहीं दौड़ जाती थी। उनमें बहुत से तो घुड़सवार ही थे। केंद्र स्थान से हमारी छावनी उठती कि हमें उसके पीछे पीछे अपनी डोलियां कंधे पर उठाकर चलना पड़ता था। 2-3 मौके पर तो एक ही दिन में 40 मील की मंजिल तय करनी पड़ी। यहाँ भी हमें तो केवल प्रभु का ही काम मिला। जो जुलू मित्र भूल से घायल हुए थे उन्हें डोलियों में उठाकर छावनी तक पहुँचाना था और वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा करनी थी। हृदय मंथन। जुलू विद्रोह में मुझे बहुत से अनुभव हुए और बहुत कुछ सोचने को मिला। बोअर युद्ध में मुझे लड़ाई की भयंकरता उतनी प्रतीत नहीं हुई थी जितनी यहाँ हुई। यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि मनुष्य का शिकार हो रहा था। यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि उन कई अंग्रेज़ों का भी अनुभव था जिनके साथ मेरी चर्चा होती रहती थी। सवेरे सवेरे सेना गांव में जाकर मानो पटाखे छोड़ती हो, इस प्रकार उसकी बंदूकों की आवाज़ दूर रहने वाले हम लोगों के कानों पर पड़ती थी। लेकिन मैं सब कुछ कड़वे घूंट की तरह पी गया और मेरे हिस्से जो काम आया सो तो केवल जुलू लोगों की सेवा का ही आया। यहाँ बस्ती बहुत कम थी। पहाड़ों और खाइयों में भले सादे और जंगली माने जाने वाले जुलू लोगों के घास फूस के झोपड़ों को छोड़कर और कुछ न था। इस कारण दृश्य भव्य मालूम होता था। जब इस निर्जन प्रदेश में हम किसी घायल को लेकर अथवा यूं ही मीलों पैदल जाते थे तब मैं सोच में डूब जाता था। यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे विचार परिपक्व हुए। मैंने अपने साथियों से भी इसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे भी इस बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है, किंतु मैं यह स्पष्ट देख सका था कि सेवा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मुझे लगा कि इस प्रकार की सेवा तो मेरे हिस्से अधिकाधिक आती ही रहेगी और यदि मैं भोग विलास में, संतानोत्पत्ति में और संतति के पालन पोषण में लगा रहा तो मुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। मैं 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा हो तो मैं निश्चिंत भाव से इसे सेवा में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना परिवार की वृद्धि करते रहना समाज के अभ्युदय के लिए किए जाने वाले मनुष्य के प्रयत्न का विरोध करने वाली वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो परिवार की सेवा समाज सेवा की विरोधी न बने। मैं इस प्रकार के विचार चक्र में फंस गया और ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए थोड़ा अधीर भी हो उठा। इन विचारों से मुझे एक प्रकार का आनंद हुआ और उत्साह बढ़ा। कल्पना ने सेवा के क्षेत्र को बहुत विशाल बना दिया। मैं मन ही मन इन विचारों को पक्का कर रहा था और शरीर को कस रहा था कि इतने में कोई यह अफवाह लाया कि विद्रोह शांत होने जा रहा है और अब हमें छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे दिन हमें घर जाने की इजाज़त मिली और बाद में कुछ ही दिनों के अंदर सब अपने अपने घर पहुंच गए। इसके कुछ ही दिनों बाद गवर्नर ने उक्त सेवा के लिए मेरे नाम आभार प्रदर्शन का एक विशेष पत्र भेजा।
फिनिक्स पहुंचकर मैंने ब्रह्मचर्य की बात बहुत रसपूर्वक छगनलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादि के सामने रखी। सबको बात पसंद आई, सबने उसकी आवश्यकता स्वीकार की। सबने यह भी अनुभव किया कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही कठिन है। कईयों ने प्रयत्न करने का साहस भी किया और मैं कुछ को उसमें सफलता भी मिली। मैंने व्रत ले लिया कि अब से आगे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय मैं इस व्रत के महत्व और इसकी कठिनाइयों को पूरी तरह समझ न सका था। इसकी कठिनाइयों का अनुभव तो मैं आज भी करता रहता हूँ। इसके महत्व को मैं दिन दिन अधिकाधिक समझता जाता हूँ। ब्रह्मचर्य रहित जीवन मुझे शुष्क और पशुओं जैसा प्रतीत होता है। पशु स्वभाव निरंकुश है, मनुष्य का मनुष्यत्व स्वेच्छा से अंकुश में रहने में है। धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में तो पहले मुझे अतिशयोक्ति मालूम होती है, उसके बदले अब दिन ब दिन यह अधिक स्पष्ट होता जाता है कि यह उचित है और अनुभव पूर्वक लिखी गई है। जिस ब्रह्मचर्य के ऐसे परिणाम आ सकते हैं वह सरल नहीं हो सकता, वह केवल शारीरिक भी नहीं हो सकता। शारीरिक अंकुश से ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है, परंतु शुद्ध ब्रह्मचर्य में विचार की मलिनता भी ना होनी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मचर्य को तो स्वप्न में भी विकारी विचार नहीं आते, और जब तक विकार युक्त स्वप्न आते रहते हैं तब तक यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है। मुझे कायिक ब्रह्मचर्य के पालन में भी महान कष्ट उठाना पड़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि मैं इसके विषय में निर्भय बना हूँ, लेकिन अपने विचारों पर मुझे जो जय प्राप्त करनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकी है। पर मेरे महान प्रयत्न और संघर्ष का थोड़ा बहुत इतिहास अगले प्रकरणों में आने ही वाला है। इस प्रकरण के अंत में तो मैं यही कह दूं कि अपने उत्साह के कारण मुझे आरंभ में व्रत का पालन सरल प्रतीत हुआ। व्रत लेते ही मैंने एक निकाय डाला। व्रत लेते ही मैंने एक परिवर्तन कर डाला। पत्नी के साथ एक सैया का अथवा एकांत का मैंने त्याग किया। इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य का पालन मैंने इच्छा या अनिच्छा से सन 1900 में से करता आ रहा था, व्रत के रूप में उसका आरंभ 1906 के मध्य से हुआ। सत्याग्रह की उत्पत्ति। यूँ एक प्रकार से आत्मशुद्धि मैंने की, वह मानो सत्याग्रह के लिए हुई हो। ऐसी एक घटना जोहानिसबर्ग में मेरे लिए तैयार हो रही थी। आज मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेने तक कि मेरे जीवन की सभी मुख्य घटनाएं मुझे छिपे तौर पर उसी के लिए तैयार कर रही थी। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति के पहले उस वस्तु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के समय तो मैं स्वयं भी उसके स्वरूप को पहचान न सका। सब कोई उसे गुजराती में पैसिव रेजिस्टेंस के अंग्रेजी नाम से पहचानने लगे। जब गोरों की एक सभा में मैंने देखा कि पैसिव रेजिस्टेंस का संकुचित अर्थ किया जाता है, उसे कमज़ोरों का ही हथियार माना जाता है, उसमें द्वेष हो सकता है और उसका अंतिम स्वरूप हिंसा में प्रकट हो सकता है, तब मुझे उसका विरोध करना पड़ा और हिंदुस्तानियों की लड़ाई का सच्चा स्वरूप समझाना पड़ा, और तब हिंदुस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ने का परिचय देने के लिए नए शब्द की योजना करना आवश्यक हो गया। पर मुझे वैसा स्वतंत्र शब्द किसी तरह सूझ नहीं रहा था, तो उसके लिए नाम मात्र का इनाम रखकर मैंने इंडियन ओपिनियन के पाठकों में प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप मगनलाल गांधी ने सत आग्रह की संधि करके सदाग्रह शब्द बनाकर भेजा। इनाम उन्हें मिला, पर सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट करने के विचार से मैंने बीच में यह अक्षर और बढ़ाकर सत्याग्रह शब्द बनाया और गुजराती में यह लड़ाई इस नाम से पहचानी जाने लगी। आहार के अधिक प्रयोग। मन वाचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार हो, यह मेरी एक चिंता थी, और सत्याग्रह के युद्ध के लिए अधिक से अधिक समय किस तरह बच सके और अधिक शुद्धि किस प्रकार हो, यह दूसरी चिंता थी। इन चिंताओं ने मुझे आहार और अधिक संयम और अधिक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया, और पहले से जो परिवर्तन मैं मुख्यतः आरोग्य की दृष्टि से करता था वही अब धार्मिक दृष्टि से होने लगे। इसमें उपवास और अल्पाहार ने अधिक स्थान लिया।
जिस मनुष्य में विषय वासना रहती है उसमें जीभ के स्वाद की भी इच्छा अच्छी मात्रा में होती है। मेरी भी यही स्थिति थी। जननेंद्रिय और स्वादेंद्रिय पर काबू पाने की कोशिश में मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मेरी भी ये स्थिति थी। उपवास, इसमें उपवास और अपराध ने अधिक स्थान लिया। जिस मनुष्य में विषय वासना रहती है उसमें जीभ के स्वाद भी अच्छी मात्रा में होते हैं। मेरी भी यही स्थिति। जनेंद्रिय और स्वादेंद्रिय पर काबू पाने की कोशिश में मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने दोनों पर पूरी जय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने आप को अल्पाहारी माना। मित्रों ने जिसे मेरा संयम माना है उसे मैंने स्वयं कभी संयम माना ही नहीं। मैं जितना अंकुश रखना सीखा हूँ उतना भी यदि न रख सका होता तो मैं पशु से नीचे गिर जाता और कभी का नष्ट हो जाता। कहा जा सकता है कि अपनी त्रुटियों का मुझे ठीक दर्शन होने से मैंने उन्हें दूर करने के लिए घोर प्रयत्न किए हैं और फलतः मैं इतने वर्षों तक इस शरीर को टिका सका हूँ और इससे कुछ काम ले सका हूँ। मुझे इसका ज्ञान था और ऐसा संग अनायास ही प्राप्त हो गया था, इसलिए मैंने एकादशी का फलाहार अथवा उपवास शुरू किया। जन्माष्टमी आदि दूसरी तिथियां भी पालना शुरू किया, किंतु संयम की दृष्टि से मैं फलाहार और अन्नाहार के बीच बहुत भेद न देख सका। इसमें से मैंने यह भी अनुभव किया कि शरीर के अधिक निर्मल होने से स्वाद बढ़ गया, भूख अधिक खुल गई और मैंने देखा कि उपवास आदि जिस हद तक संयम के साधन हैं उसी हद तक वे भोग के साधन भी बन सकते हैं। इस ज्ञान के बाद इसके समर्थन में इसी प्रकार के कितने ही अनुभव मुझे और दूसरों को हुए हैं। यद्यपि मुझे शरीर को अधिक अच्छा और कसा हुआ बनाना था, तथापि अब मुख्य हेतु तो संयम सिद्ध करना, स्वाद जीतना ही था। अतएव मैं आहार की वस्तुओं में और उनके परिमाण में फेरबदल करने लगा, किंतु रस तो पीछा पकड़े हुए थे। मैं जिस वस्तु को छोड़ता और उसके बदले जिसे लेता उसमें से बिल्कुल ही नए और अधिक रसों का निर्माण हो जाता। ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करने के लिए जितने प्रयोग किए जाएं उतने कम ही हैं और ऐसा करते हुए अनेक शरीरों की आहुति देनी पड़े तो उसे भी हमें तुच्छ समझना चाहिए। आज तो उल्टी धारा बह रही है। नश्वर शरीर को सजाने के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए हम अनेक प्राणियों की बलि देते हैं, फिर भी उससे शरीर और आत्मा दोनों का हनन होता है। एक रोग को मिटाने की कोशिश में इंद्रियों के भोगने का यत्न करने में हम अनेक नए रोग उत्पन्न कर लेते हैं और अंत में भोगने की शक्ति भी खो बैठते हैं और अपनी आँखों के सामने हो रही इस क्रिया को देखने से हम इनकार करते हैं। आहार के जिन प्रयोगों का वर्णन करने में मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ उन्हें पाठक समझ सकें, इस उद्देश्य की और उनके मूल में काम कर रही विचारधारा की जानकारी देना आवश्यक था। कस्तूरबा का साहस। कस्तूरबाई पर रोग के 3 घातक हमले हुए और तीनों में वह केवल घरेलू उपचारों से बच गई। उनमें पहली घटना उस समय घटी जब सत्याग्रह युद्ध चल रहा था। उसे बार बार रक्तस्राव हुआ करता था। एक डॉक्टर मित्र ने शल्यक्रिया करा लेने की सलाह दी थी। थोड़ी आनाकानी के बाद पत्नी ने शल्यक्रिया कराना स्वीकार कर लिया। उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। डॉक्टर ने बिना क्लोरोफॉर्म के शल्यक्रिया की। शल्यक्रिया के समय बहुत पीड़ा हो रही थी, पर जिस धीरज से कस्तूरबाई ने उसे सहन किया उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। शल्यक्रिया निर्विघ्न पूरी हो गई। डॉक्टर ने और उनकी पत्नी ने कस्तूरबाई की अच्छी सार संभाल की। यह घटना डरबन में हुई थी। 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे निश्चिंत होकर जोहानिसबर्ग जाने की अनुमति दे दी। मैं चला गया। कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि कस्तूरबाई का शरीर बिल्कुल सुधर नहीं रहा है और वह बिछौना छोड़कर उठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार बेहोश भी हो चुकी थी। डॉक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या अन्न के रूप में कस्तूरबाई को शराब अथवा मांस नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ने मुझे जोहानिसबर्ग में टेलीफोन किया। मैं आपकी पत्नी को मांस का शोरबा अथवा बीफ टी देने की ज़रूरत समझता हूँ। मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। मैंने उत्तर दिया, मैं यह इजाज़त नहीं दे सकता, किंतु कस्तूरबाई स्वतंत्र हैं। उससे पूछने जैसी स्थिति हो तो पूछिए और वह लेना चाहे तो ज़रूर दीजिए। ऐसे मामलों में मैं बीमार से कुछ पूछना पसंद नहीं करता। स्वयं आपका यहाँ आना ज़रूरी है। यदि आप
मैं जो चाहूँ सो खिलाने की छूट मुझे ना दें तो मैं आपकी स्त्री के लिए जिम्मेदार नहीं। मैंने उसी दिन डरबन की ट्रेन पकड़ी, डरबन पहुंचा। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही आपको टेलीफोन किया था। मैंने कहा, डॉक्टर मैं इसे दगा समझता हूँ। डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, दवा करते समय मैं दगा वगा नहीं समझता। हम डॉक्टर लोग ऐसे समय रोगी को अथवा उसके संबंधियों को धोखा देने में पुण्य समझते हैं। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है। मुझे बहुत दुख हुआ पर मैं शांत रहा। डॉक्टर मित्र थे, सज्जन थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझ पर उपकार किया था, पर मैं उक्त व्यवहार सहन करने के लिए तैयार न था। डॉक्टर साहब, अब स्थिति स्पष्ट कर लीजिए, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के बिना मांस नहीं खिलाने दूंगा। मांस न लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर बोले, आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज़ नहीं चलेगी। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक अपनी पत्नी को आप मेरे घर में रहने देंगे तब तक मैं उसे अवश्य ही मांस अथवा कुछ भी देना उचित होगा दूंगा। यदि यह स्वीकार न हो तो आप अपनी पत्नी को ले जाइए। मैं अपने ही घर में जानबूझकर उसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो क्या आप यह कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को इसी समय ले जाऊं? मैं कब कहता हूं कि ले जाइए? मैं तो यह कहता हूं कि मुझ पर किसी प्रकार का अंकुश न रखिए। उस दशा में हम दोनों उसकी जितनी हो सकेगी उतनी सार संभाल करेंगे और आप निश्चिंत होकर जा सकेंगे। यदि यह सीधी सी बात आप न समझ सकें तो मुझे विवश होकर कहना होगा कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। मेरा ख्याल है कि उस समय मेरा एक लड़का मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा, उसने कहा, आपकी बात मुझे मंजूर है, बाकी मांस तो दिया ही नहीं जा सकता। फिर मैं कस्तूरबाई के पास गया। वह बहुत आसक्त थी। उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुखदायी था, किंतु धर्म समझकर मैंने उसे थोड़े में ऊपर की बात कह सुनाई। उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं मांस का शोरबा नहीं लूँगी। मनुष्य की देह बार बार नहीं मिलती। चाहे आपकी गोद में मैं मर जाऊं, पर अपनी इस देह को भ्रष्ट तो नहीं होने दूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ले जाने के विचार से घबरा गया, पर मैंने निश्चय कर लिया। डॉक्टर को पत्नी का निश्चय सुना दिया। डॉक्टर गुस्सा हुए और बोले, आप तो बड़े निर्दय पति मालूम पड़ते हैं। ऐसी बीमारी में उस बीमार बेचारी से इस तरह की बातें करने में आपको शर्म भी नहीं आई। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी स्त्री यहाँ से ले जाने लायक नहीं है। उसका शरीर इस योग्य नहीं है कि वह थोड़ा भी धक्का सहन कर सके। रास्ते में ही उसकी जान निकल जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। फिर भी आप अपने हट के कारण बिल्कुल ना माने तो आप ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मैं उसे शोरबा ना दे सकूं तो अपने घर में एक रात रखने का भी खतरा मैं नहीं उठा सकता। रिमझिम मेघ बरस रहा था। स्टेशन दूर था। डरबन से फिनिक्स तक रेल का और फिनिक्स से लगभग 2.5 मील का पैदल रास्ता था। खतरा काफ़ी था, पर मैंने माना कि भगवान मदद करेगा। एक आदमी को पहले से फिनिक्स भेज दिया। फिनिक्स में हमारे पास हैमक था, जालीदार कपड़े की झोली या पालने की हैमक कहते हैं। उसके सिरे बांस से बांध दिए जाएं तो बीमार उसमें आराम से झूलता रह सकता है। मैंने बेस्ट को खबर भेज दी थी कि वह हैमक, 1 बोतल गर्म दूध, 1 बोतल गर्म पानी और 6 आदमियों को साथ लेकर स्टेशन पर आ जाएं। दूसरी ट्रेन के छूटने का समय होने पर मैंने रिक्शा मंगवाया और उसमें इस खतरनाक हालत में पत्नी को बैठाकर मैं रवाना हो गया। मुझे पत्नी को हिम्मत नहीं बंधानी पड़ी, उल्टे उसी ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता न कीजिए। हड्डियों के इस ढांचे में वजन तो कुछ रह नहीं गया था, खाया बिल्कुल नहीं जाता था। ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचने में स्टेशन के लंबे चौड़े प्लेटफार्म पर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। वहां तक रिक्शा नहीं था। मैं उसे उठाकर डिब्बे तक ले गया। फिनिक्स पहुंचने पर तो वह झोली आ गई थी। उसमें बीमार को आराम से ले गए। वहां केवल पानी के उपचार से धीरे धीरे कस्तूरबाई का शरीर पुष्ट होने लगा। फिनिक्स पहुंचने के बाद 2-3 दिन के अंदर एक स्वामी पधारे। हमारे हट की बात सुनकर उनके मन में दया उपजी और वह हम दोनों को समझाने आए। जैसा कि मुझे याद है, स्वामी जी के आगमन के समय मणिलाल और रामदास भी वहाँ मौजूद थे। स्वामी जी ने मांसाहार की निर्दोषता पर व्याख्यान देना शुरू किया। मनुस्मृति के श्लोकों का प्रमाण दिया। पत्नी के सामने इस तरह की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी, पर शिष्टता के विचार से मैंने उन्हें चलने दिया। मांसाहार के समर्थन में मुझे मनुस्मृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं उसके श्लोकों को जानता था। मैं जानता था कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने वाला भी एक पक्ष है, पर वे प्रक्षिप्त न होते
तो भी अन्नाहार के विषय में मेरे विचार तो स्वतंत्र रीति से पक्के हो चुके थे। कस्तूरबाई की श्रद्धा काम कर रही थी। वह बेचारी शास्त्र के प्रमाण को क्या जाने, उसके लिए तो बाप दादों की रूढ़ी ही धर्म थी। लड़कों को अपने पिता के धर्म पर विश्वास था, इसलिए वे स्वामी जी याग कर रहे थे। अंत में कस्तूरबाई ने इस संवाद को यह कहकर बंद कर दिया, स्वामी जी आप कुछ भी क्यों न कहें, पर मुझे मांस का शोरबा खाकर स्वस्थ नहीं होना है। अब आप मेरा सिर न पचाएं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। बाकी बातें आपको लड़कों के पिताजी से बात करनी हो तो कीजिए, कर लीजिएगा। मैंने अपना निश्चय आपको बतला दिया। घर में सत्याग्रह। मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खा लेना चाहिए होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या काफ़ी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक डालने की बात, हाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें, खाना पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहाँ तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर ज़रूरी परिवर्तन करा सके थे, पर केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब ज़बरदस्ती लगाया जाता है तो वह सफल नहीं होता, पर स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अतएव जेल से छूटने के बाद मैंने ये भोजन में तुरंत परिवर्तन किए, भरसक चाय पीना बंद किया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया, जो लगभग 10 वर्ष एक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। मैंने यह भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमज़ोर शरीर वाले को दाल न खानी चाहिए, किंतु मैंने उन्हें तुरंत छोड़ न सका था। दोनों चीज़ें मुझे प्रिय थीं। यद्यपि उक्त शल्यक्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्तस्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, पर अब वह फिर शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही ना होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वह मानी नहीं। आखिर उसने कहा, दाल और नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी न छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी हुआ। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है। मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज़ को या दूसरी किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूँ, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तुम छोड़ो या ना छोड़ो यह अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। वह कह उठी, मुझे माफ़ कीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई, अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, पर मैं ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा। मुझे तो इससे लाभ ही होगा। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है। अतएव तुम मुझसे आग्रह न करो, फिर मेरे लिए भी यह एक परीक्षा हो जाएगी और इन 2 पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने से तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की ज़रूरत तो रही ही नहीं। आप बहुत हठीले हैं और किसी की बात मानते तो नहीं हैं। कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वह शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली। इसमें नमक और दाल का त्याग कारण रूप था, या वह किस हद तक कारण रूप था, अथवा उस त्याग से उत्पन्न आहार संबंधी अन्य छोटे छोटे परिवर्तन कारणभूत थे, या इसके बाद दूसरे नियमों का पालन कराने में
मेरी पहरेदारी निमित्त रूप थी अथवा उपर्युक्त प्रसंग से उत्पन्न मानसिक उल्लास निमित्त रूप था, सो मैं कह नहीं सकता। पर कस्तूरबाई का क्षीण शरीर पनपने लगा, रक्तस्राव बंद हुआ और वैदराज के रूप में मेरी साख कुछ बढ़ी। स्वयं मुझ पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक न रही। 1 साल का समय तो तेजी से बीत गया। मैं इंद्रियों की शांति का अधिक अनुभव करने लगा और मन संयम को बढ़ाने की तरफ अधिक दौड़ने लगा। कहना होगा कि वर्ष की समाप्ति के बाद भी दाल और नमक का मेरा त्याग ठेठ देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन 1914 में विलायत में नमक और दाल खाई थी, पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीज़ें फिर से किस तरह लेनी शुरू की, इसकी कहानी आगे कहूँगा। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफ़ी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए हैं। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीज़ों के त्याग के विषय में 2 मत हो सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीज़ों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं। संयम की ओर मैं पिछले प्रकरण में लिख चुका हूँ कि आहार संबंधी कुछ परिवर्तन कस्तूरबाई की बीमारी में निमित्त हुए थे, पर अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगे। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले पहल रायचंद भाई से मालूम हुआ था कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचन से इस विचार में वृद्धि हुई, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया था तब तक मैं दूध छोड़ने को कोई खास इरादा नहीं कर सका था। यह चीज़ तो मैं बहुत पहले से समझने लगा था कि शरीर के निर्वाह के लिए दूध आवश्यक नहीं है, लेकिन वह झट छूटने वाली चीज़ न थी। मैं यह अधिकाधिक समझने लगा था कि इंद्रिय दमन के लिए दूध छोड़ना चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्ते से कुछ साहित्य आया जिसमें गाय भैंस पर ग्वालों द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों की कथा थी। इस साहित्य का मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी उक्त चर्चा हुई थी। मिस्टर केलनबैक ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः करते ही हैं, तो फिर हम दूध क्यों ना छोड़ दें, उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। यह घटना सन 1892 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति न हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार का प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिले उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा की भी खूब अनुभव किया। फलाहार में अधिकतर चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही न होती थी। बिना किसी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल यह हमारा साधारण आहार बन गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वालों को यहाँ एक चेतावनी देने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ आहार और उपवास का निकट संबंध सूचित किया है, तो भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मन पर है। मैला मन उपवास से शुद्ध नहीं होता, आहार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मैल तो विचार से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है। अतएव जो लोग यह कहते हैं कि संयमी के लिए आहार की मर्यादा की अथवा उपवास की आवश्यकता नहीं है, वह उतने ही गलती पर हैं जितने आहार तथा उपवास को सर्वस्व मानने वाले। मेरा अनुभव तो मुझे यह सिखाता है कि जिसका मन संयम की ओर बढ़ रहा है उसके लिए आहार की मर्यादा और उपवास बहुत मदद करने वाले हैं। इनकी सहायता के बिना मन को निर्विकारता संभव प्रतीत होती है। उपवास। जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयम के हेतु ही से उपवास भी शुरू किए। मिस्टर कैलनबैक इसमें भी मेरे साथ हो लिए। पहले मैं उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करता था। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने यह समझा कि देह दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है।
चूँकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूँकि माता जी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थी, इसलिए देश में एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वह देखा देखी अथवा माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है, इसे ना तो मैं उस समय समझता था न मानता ही था, किंतु उक्त मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के लिए विचारों से मैंने उनका अनुसरण करना शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है, पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज़ ही करने लगा था, इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किए। उपवास के प्रयोगों के आरंभिक दिनों में श्रावण का महीना पड़ता था। उस साल रमज़ान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे। गांधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे। कुटुंब के लोग वैष्णव देवालयों की भांति शिवालयों में भी जाते थे। श्रवण महीने का प्रदोष व्रत कुटुंब में कोई ना कोई प्रतिवर्ष करता ही था, इसलिए इस श्रावण मास का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टलस्टाय आश्रम में हुआ था। वहाँ सत्याग्रही ही कैदियों के कुटुंबों को देखरेख करते और कैलन बैग और मैं दोनों रहते थे। उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था और इन नौजवानों में 4-5 मुसलमान थे। इस्लाम के नियमों का पालन करने में मैं उनकी मदद करता था और उन्हें बढ़ावा देता था। नमाज वगैरह की सहूलियत कर देता था। आश्रम में पारसी और ईसाई भी थे। इन सब को अपने अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्रम में नियम था। अतएव मुसलमान नौजवानों को मैंने रोज़े रखने के लिए उत्साहित किया। मुझे तो प्रदोष व्रत रखना ही था, किंतु मैंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मुसलमान नौजवानों का साथ देने की सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि संयम में सबके साथ सहयोग करना स्तुल्य है। बहुतेरे आश्रमवासियों ने मेरी बात मान ली। हिंदू और पारसी मुसलमान साथियों का पूरा अनुकरण नहीं करते थे, करना आवश्यक भी ना था। मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वह मुसलमानों को परोस सकें और उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सकें। इसके सिवा मुसलमान जो सहरी खाते थे, उसमें दूसरों के सम्मिलित होने की आवश्यकता न थी और मुसलमान दिन में पानी भी न पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकासन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था और यह नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था। यह बात मुझे आभार पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजे के दिनों में मुसलमानों को मांस का त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नवयुवकों में से किसी ने मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वह अंदर और रसपूर्वक अन्नाहार करते थे। हिंदू बालक आश्रम में शोभनीय न लगने वाला स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए तैयार करते थे। इस प्रकार सहज ही आश्रम में संयम का वातावरण बढ़ा। दूसरे उपवासों और एकासनों में भी आश्रमवासी सम्मिलित होने लगे और मैं मानता हूँ इसका परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयों पर संयम का कितना प्रभाव पड़ा, सबके विषयों को संयत करने में उपवास आदि ने कितना हाथ बटाया, यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। यह मेरा अनुभव यह है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषयक नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि उपवास आदि से सब पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इंद्रिय दमन के हेतु किए गए उपवास से ही विषयों को संयत करने का परिणाम निकल सकता है। कुछ मित्रों का यह अनुभव भी है कि उपवास की समाप्ति पर विशेषेच्छा और स्वाद तीव्र हो जाते हैं। मतलब यह है कि उपवास के दिनों में विषय को संयत करने और स्वाद को जीतने की सतत भावना बनी रहने पर भी उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। यह मानना निराभ्रम है कि बिना किसी हेतु के और बेमन किए जाने वाले शारीरिक उपवास का स्वतंत्र परिणाम विषय वासना को संयत करने में आएगा। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक
यहाँ बहुत विचारणीय है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रंसवर्जः रसोऽपस्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वते। उपवासी के विषय में शांत होते हैं पर उसका रस नहीं जाता, तो ईश्वर दर्शन से ही, ईश्वर प्रसाद से ही शांत होता है। तात्पर्य यह है कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। और यदि शरीर के ज्वलंत पावन के साथ देगा उपवास ना हो तो उसकी परिणति दम में होती है और वह हानिकारक सिद्ध होता है। शिक्षक के रूप में टॉलस्टॉय आश्रम में बालकों और बालिकाओं के लिए कुछ न कुछ शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक था। मेरे साथ हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई नवयुवक थे और कुछ बालिकाएं भी थीं। खास इस काम के लिए शिक्षक रखना संभव था और मुझे अनावश्यक प्रतीत हुआ। असंभव इसलिए था कि योग्य हिंदुस्तानी शिक्षकों की कमी थी और मिलने पर भी बड़ी तनख्वाह के बिना डरबन से 21 मील दूर आता कौन। मेरे पास पैसों की विपुलता नहीं थी। बाहर से शिक्षक लाना मैंने और अनावश्यक माना, क्योंकि शिक्षा की प्रचलित पद्धति मुझे पसंद न थी। सच्ची पद्धति क्या हो सकती है, इसका अनुभव मैं ले नहीं पाया था। इतना समझता था कि आदर्श स्थिति में सच्ची शिक्षा तो माँ बाप की निगरानी में ही हो सकती है। आदर्श स्थिति में बाहरी मदद कम से कम होनी चाहिए। सोचा यह था कि टॉलस्टॉय आश्रम एक परिवार है और उसमें एक पिता की जगह इसलिए इन नयकों के निर्माण की जिम्मेदारी मुझे यथाशक्ति उठानी चाहिए। इस कल्पना में बहुत से दोस्त तो थे ही। नवयुवक मेरे पास जन्म से नहीं रहे थे, तब सब अलग अलग वातावरण में पले थे, सब एक धर्म के भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में रहे हुए बालकों और बालिकाओं का पिता बनकर भी मैं उनके साथ न्याय कैसे कर सकता था। किंतु मैंने हृदय की शिक्षा को अर्थात चरित्र के विकास को हमेशा पहला स्थान दिया है, और यह सोचकर कि उसका परिचय तो किसी भी उम्र में और कितने ही प्रकार के वातावरण में पले हुए बालकों और बालिकाओं को न्यूनाधिक प्रमाण में कराया जा सकता है। इन बालकों और बालिकाओं के साथ मैं रात दिन पिता की तरह रहता था। मैंने चरित्र को उनकी शिक्षा की बुनियाद माना था। यदि बुनियाद पक्की हो तो अवसर मिलने पर दूसरी बातें बालक मदद लेकर या अपनी ताकत से खुद ब खुद समझ सकते हैं। फिर भी मैं समझता था कि थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान तो कराना ही चाहिए, इसलिए कक्षाएं शुरू की और इस कार्य में मैंने मिस्टर केलनबैक की और परागजी देसाई की सहायता ली। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता को मैं समझता था, यह शिक्षा उन्हें सहज ही मिल रही थी। आश्रम में नौकर तो थे ही नहीं, खाना पकाना सफाई से लेकर रसोई बनाने तक के सारे काम आश्रमवासियों को ही करने होते थे। वहाँ फलों के पेड़ बहुत थे, नई फसलें भी बोनी थी। मिस्टर केलनबैक को खेती का शौक था। वह स्वयं सरकार के आदर्श बगीचों में जाकर थोड़े समय तक तालीम ले आए थे। ऐसे छोटे बड़े सबको जो रसोई के काम में ना लगे होते थे, रोज़ अमुक समय के लिए बगीचे में काम करना ही पड़ता था। इसमें बड़ा हिस्सा बालकों का था। बड़े बड़े गड्ढे खोदना, पेड़ काटना, बोझ उठाकर ले जाना आदि कामों में उनके शरीर अच्छी तरह से कसे जाते थे। इसमें उन्हें आनंद आता था और इसलिए दूसरी कसरत या खेल कूद की उन्हें ज़रूरत न रहती थी। काम करने में कुछ विद्यार्थी अथवा कभी कभी सब विद्यार्थी नखरे करते थे, आलस्य करते थे। अक्सर इन बातों की ओर मैं आंख मींच लेता था। कभी कभी उनसे सख्ती से काम लेता था। मैं यह भी देखता था कि जब मैं सख्ती करता था तब उनका जी काम से ऊब जाता था। फिर भी मुझे याद नहीं पड़ता कि बालकों ने सख्ती का कभी विरोध किया हो। जब जब मैं सख्ती करता तब तब उन्हें समझाता और उन्हीं से कबूल कराता था कि काम के समय खेलने की आदत अच्छी नहीं मानी जा सकती। वह तत्काल तो समझ जाते पर दूसरे ही क्षण भूल भी जाते। इस तरह हमारी गाड़ी चलती थी, किंतु उनके शरीर मजबूत बनते जा रहे थे। आश्रम में बीमारी मुश्किल से ही आती थी। कहना चाहिए कि इसमें जलवायु का और अच्छे तथा नियमित आहार का भी बड़ा हाथ था। शारीरिक शिक्षा के सिलसिले में ही शारीरिक धंधे की शिक्षा का भी मैं उल्लेख कर दूं। इरादा यह था कि सबको कोई न कोई उपयोगी धंधा सिखाया जाए। इसके लिए मिस्टर केलनबैक ट्रेपिस्ट मठ में चप्पल बनाना सिखाए। उनसे मैंने सीखा और जो बालक इस धंधे को सीखने के लिए तैयार हुए उन्हें मैंने सिखाया। मिस्टर केलनबैक को बड़ा ही काम का थोड़ा अनुभव था और आश्रम
में बढ़ई का काम जानने वाला एक साथी था, इसलिए यह काम भी कुछ हद तक बालकों को सिखाया जाता था। रसोई का काम तो लगभग सभी बालक सीख ही गए थे। बालकों के लिए ये सारे काम नए थे। इन कामों को सीखने की बात तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। हिंदुस्तानी बालक दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी शिक्षा पाते थे, यह केवल प्राथमिक अक्षर ज्ञान की ही होती थी। टॉलस्टॉय आश्रम में शुरू से ही यह रिवाज डाला गया था कि जिस काम को हम शिक्षक न करें वह बालकों से न कराया जाए, और बालक जिस काम में लगे हों उसमें उनके साथ उसी काम को करने वाला एक शिक्षक हमेशा रहे। इसलिए बालकों ने जो कुछ सीखा उमंग के साथ सीखा। चरित्र और अक्षर ज्ञान के विषय में मैं आगे लिखूंगा। अक्षर ज्ञान। पिछले प्रकरण में शारीरिक शिक्षा और उसके सिलसिले में थोड़ी दस्तकारी सिखाने का काम टॉलस्टॉय आश्रम में जिस प्रकार शुरू किया गया, इसे हम कुछ हद तक देख चुके हैं। यद्यपि यह काम मैं ऐसे गम से तो कर ही न सका जिससे मुझे संतोष हो, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। पर अक्षर ज्ञान देना कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। दिन भर शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था, और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। अतियों में ताज़ा रहने के बदले ज़बरदस्ती से जागृत रह पाता था। सुबह का समय खेती में और घर काम में जाता था, इसलिए दोपहर को भोजन के बाद तुरंत ही शाला का काम शुरू होता था। इसके सिवा दूसरा कोई भी समय अनुकूल न था। अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। कक्षा में हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू भाषाएं सिखाई जाती थीं। प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। अंग्रेजी भी सबको सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजराती के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को थोड़ा हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सभी को सिखाना था, यही पाठ्यक्रम था। तमिल और उर्दू सिखाने का काम मेरे जिम्मे था। तमिल का ज्ञान मैंने स्टीमरों में और जेल में प्राप्त किया था। उसमें भी पौपकृत उत्तम तमिल स्वयं शिक्षक से आगे मैं बढ़ न सका था। उर्दू लिपि का ज्ञान भी उतना ही था जितना स्टीमर में हो पाया था, और फारसी अरबी के खास शब्दों का ज्ञान उतना ही था जितना मुसलमान मित्रों के परिचय से प्राप्त कर सका था। संस्कृत जितनी हाई स्कूल में सीखा था उतनी ही जानता था। गुजराती का ज्ञान भी उतना ही था जितना शाला में मिला था। इतनी पूंजी से मुझे अपना काम चलाना था, और इसमें मेरे जो सहायक थे वह मुझसे भी कम जानने वाले थे, परंतु देसी भाषाओं के प्रति मेरे प्रेम ने, अपनी शिक्षण शक्ति के विषय में मेरी श्रद्धा ने, विद्यार्थियों के अज्ञान ने और उसमें भी अधिक उनकी उदारता ने इस काम में मेरी सहायता की। तमिल विद्यार्थियों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इसलिए वे तमिल बहुत कम जानते थे। लिपि तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं उन्हें लिपि तथा व्याकरण के मूल तत्व सिखाता था। यह सरल काम था। विद्यार्थी जानते थे कि तमिल बातचीत में तो वे मुझसे आसानी से हरा सकते थे, और जब केवल तमिल जानने वालों ही मुझसे मिलने आते थे तो वे मेरे दुभाषिया का काम करते थे। मेरी गाड़ी चली क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के सामने अपने ज्ञान को छिपाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। पाठ्य पुस्तकों की जो पुकार जब तक सुनाई पड़ती उसकी आवश्यकता मुझे कभी मालूम नहीं हुई। मुझे याद नहीं पड़ता कि जो पुस्तकें हमारे पास थीं उनका भी बहुत उपयोग किया गया हो। हर एक बालक को बहुत सी पुस्तकें दिलाने की मैंने ज़रूरत नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक है, और मेरे शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से मुझे जो सिखाया था वह मुझे बहुत ही कम याद रहा है, पर उन्होंने अपने मुँह से जो सिखाया था उसका स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आँखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को वे थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं बालकों को एक भी पुस्तक पूरी पढ़ा पाया था, पर अनेकानेक पुस्तकों में से जितना कुछ मैं पचा पाया था उसे मैंने अपनी भाषा में उनके सामने रखा था। मैं मानता हूँ कि वह उन्हें आज भी याद होगा। पढ़ाया हुआ याद रखने में उन्हें कष्ट होता था, जबकि मेरी कही हुई बात को वे किसी समय मुझे फिर सुना देते थे। पढ़ने में उनका जी उबता था। जब मैं थकावट के कारण या अन्य किसी कारण से मंद और नीरस न होता तब वे मेरी बात रसपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनते थे, और उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे उनकी ग्रहण शक्ति का अंदाज़ा हो जाता था। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, ये क्रम जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि ये आत्मकथा, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा शब्द के प्रयोग है ये पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब करिए, मित्रों, दोस्तों, यारों को भेजिए। इससे लोगों को गांधी जी की बारे में जानकारी मिल सकेगी। धन्यवाद।